गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीएसटी के अंदर ई वे बिल से रिलेटेड एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ा अपडेट जो है वो अब दिया गया है सितंबर 2022 के अंदर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जीएसटी ई वे बिल के पोर्टल पे एक नोटिफिकेशन या एक एडवाइजरी जो है वो इशू करी गई है और वो बात करता है ई वे बिल फॉर गोल्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप गोल्ड और ज्वेलरी के अंदर बिजनेस करते हैं, चाहे आप सेल कर रहे हैं या आप परचेज करते हैं। जो अभी रूल है हमारा ई वे बिल का, रूल 138, उसके अंदर एग्जेम्पशंस दी गई हैं और एग्जेम्पशंस के अंदर कुछ स्पेसिफाइड कमोडिटीज हैं जिनके लिए ई वे बिल की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं हुआ करती है। जहां पर गोल्ड ज्वेलरीज वगैरह जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं और इनको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अब जो है यहाँ पर कुछ चीजें बदलने वाली हैं, जहां पर गवर्नमेंट रिकमेंडेशन जो है जीएसटी काउंसिल में दिया गया था, जिसके बेसिस पे जीएसटी का ई वे बिल पोर्टल भी तैयार है। यहाँ पर जो चीजें बताई गई हैं, एज पर द गवर्नमेंट रिकमेंडेशन ई वे बिल जनरेशन हैज बीन प्रोविजन्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ गोल्ड, जिसका एचएसएन चैप्टर नंबर 71 के अंदर फॉल करेगा। बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समझना होगा कि चैप्टर नंबर 71 एचएसएन के अंदर जो आइटम्स स्पेसिफाइड हैं उनके लिए ई वे बिल बनाने का जो पॉसिबल फैसिलिटी है वो अब प्रोवाइड किया गया है जीएसटी पोर्टल पे। इसका क्या मतलब है कि पॉसिबल फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया? अगर आप ई वे बिल पोर्टल पे जाएंगे, ई वे बिल निकालने के लिए जाएंगे, तो ई वे बिल फॉर अदर गुड्स और ई वे बिल फॉर गोल्ड दोनों के लिए सेपरेट ऑप्शन है। जी हाँ फ्रेंड्स, ई वे बिल के अंदर एक ऑप्शन आपको दिखेगा जनरेट न्यू, और अगर आप गोल्ड यानी कि चैप्टर 71 का आइटम डील करते हैं तो आपको इस ऑप्शन को यूज नहीं करना है। इसके लिए आपको सेपरेट ऑप्शन दिया गया है ई वे बिल फॉर गोल्ड। आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है और ई वे बिल जो है इस फॉर्म के अंदर ई वे बिल फॉर गोल्ड एंट्री फॉर्म, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको ई वे बिल जनरेट करना है। आगे देखेंगे इस फॉर्मेट में क्या चेंज है। अब यहां पर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो या इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो, दोनों के लिए आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। द टैक्स पेयर्स ऑफ द स्टेट may generate the e-way bill for gold as per the notification issued by their respective states। अब इसका क्या मतलब है? इन सारी चीजों का एनालिसिस भी आपको हमारे टैक्स मैगजीन में देखने को मिलने वाला है अक्टूबर महीने में। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज है कि नोटिफिकेशंस जो इशू किए जाएंगे स्टेट्स के द्वारा, उसके अकॉर्डिंगली आपको ई वे बिल जनरेट करना है। इसका क्या मतलब? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो सीजीएसटी का सेंट्रल रूल है उसके अंदर ये चीजें लिखी गई हैं कि आपका जो ई वे बिल है वो गोल्ड के लिए एग्जेम्प्टेड है, लेकिन काउंसिल ने अभी ये प्रपोजल डाला था कि अब स्टेट स्पेसिफिक इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के लिए जहां पर गोल्ड ज्वेलरीज वगैरह इन्वॉल्व रहेंगी, स्टेट्स अपने लेवल पे नोटिफिकेशंस इशू करेंगे और उस नोटिफिकेशन जिस स्टेट ने नोटिफाई किया कि गोल्ड ज्वेलरीज की मूवमेंट पे आपको ई वे बिल बनाना है इस स्टेट के अंदर या इस स्टेट से जाने वाले ट्रांजैक्शंस के अंदर, तो आपको बनाना होगा। एट प्रेजेंट टाइम, आज के डेट में 13 सितंबर तक अभी कोई भी स्टेट ने ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकाला है कि आपको ई वे बिल बनाना है। लेकिन अब चूंकि जीएसटी पोर्टल पे ये फैसिलिटीज आ गई है तो आने वाले 1 से 2 दिनों या हफ्ते भर के अंदर आप उम्मीद कर सकते हैं स्टेट्स जो है अपने लेवल पे नोटिफिकेशन इशू करके यहाँ पर ई वे बिल की रिक्वायरमेंट जो है मैंडेटरी कर सकते हैं, अगर आप उस स्टेट में रजिस्टर्ड हैं। जैसे ही कोई ऐसी नोटिफिकेशन आएगी आपको हमारे चैनल पे भी इसका इंफॉर्मेशन और अपडेट जो है वो शेयर किया जाएगा।
तो जीएसटी पोर्टल तैयार है, अब वेट करना है जो हमारा नोटिफिकेशन है स्टेट लेवल नोटिफिकेशन उसका, क्योंकि यहां मेंशन किया गया है कि ई वे बिल फॉर द गोल्ड शैल बी जनरेटेड एज पर द नोटिफिकेशन इशूड बाय देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। अभी कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी स्टेट ने इशू नहीं किया है और ये सारी चीजें जीएसटी काउंसिल के प्रपोजल के बाद हो रही हैं। The e-way bill for gold is available as a separate option in the main menu। जो मैंने आपको दिखाया कि e-way bill को बनाने के लिए गोल्ड के केस में सेपरेट ऑप्शन दिया गया है। The e-way bill for gold has all the same parameters as that of the normal e-way bill except that such e-way bills will not be updated with Part B details। जैसे आप ई-वे बिल बनाते हैं नॉर्मल केसेस में पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए डॉक्यूमेंट डिटेल्स, इनवॉइस डिटेल्स, आइटम डिटेल्स और पार्ट बी होता है ट्रांसपोर्ट डिटेल्स। गोल्ड के केस में पार्ट बी आपको जनरेट करने का ऑप्शन नहीं है, यानी कि वहां पर आपको ट्रांसपोर्टर डिटेल्स, गाड़ी का नंबर डालना नहीं है। द वैलिडिटी ऑफ सच ई-वे बिल इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द पिन टू पिन डिस्टेंस। यहां पर भी डिस्टेंस जो है पिन टू पिन पे ही डिस्टेंस डिसाइड किया जाएगा, जहां से माल निकल रहा है और जहां माल जाना है उसकी दूरी क्या है। फॉर जनरेटिंग ई-वे बिल फॉर गोल्ड इट इज मैंडेटरी दैट ऑल द आइटम्स मस्ट बिलोंग टू द HSN चैप्टर 71 ओनली। अगर आप ई-वे बिल फॉर गोल्ड एंट्री फॉर्म भरेंगे तो यहां पर जो ये HSN डालना है, यहां पर जो भी आइटम आप डालेंगे चैप्टर नंबर 71 से ही होना चाहिए। चैप्टर नंबर 71 के अलावे आप और कोई भी आइटम या कोई भी HSN कोड डालेंगे तो यहां पर एक्सेप्ट जो है वो डेटा आपका नहीं किया जाएगा। इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, अदरवाइज आपको जीएसटी का ई-वे बिल फॉर गोल्ड फॉर्मेट जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो यहां पर काफी सारी चीजें क्लियर कर दी गई है। इन केस ऑफ आइटम्स बिलोंगिंग टू अदर HSN चैप्टर अलॉन्ग विथ HSN चैप्टर 71 एग्जिस्ट, then it may be treated as a normal e-way bill and may be generated along with part B details। अब हो सकता है कि जिस इनवॉइस पे आप चैप्टर 71 के आइटम को भी सेल करते हैं और उसके साथ साथ दूसरे चैप्टर का भी ई-वे बिल या इनवॉइस के ऊपर गुड्स मेंशन्ड है, तो आपको नॉर्मल ई-वे बिल जो है वो बनाना है जिसमें पार्ट बी भी एंटर करना है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 71 के अंदर जो इनवॉइस बनेगा उसी का ई-वे बिल जनरेट करना है। द चेंजेस इन द फंक्शनैलिटीज विथ रिस्पेक्ट टू ई-वे बिल फॉर गोल्ड आर एज फॉलोज। इसके अंदर क्या क्या चीजें बदल दी गई। नो पार्ट बी डिटेल्स कैन बी अपडेटेड, पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। ट्रांसपोर्टर अपडेट इज नॉट अलाउड, ट्रांसपोर्टर यहां पर डिटेल्स अपडेट नहीं करेगा, जो भी करना है सप्लायर को ही करना है। कंसोलिडेटेड ई-वे बिल कैन नॉट बी जनरेटेड, यहां पर कंसोलिडेटेड यानी कि मान लेते हैं 4-5 ट्रांजैक्शंस एक ही मूवमेंट होना है व्हीकल के अंदर, तो नॉर्मल ई-वे बिल में होता है कि आप 5 ई-वे बिल बना दीजिए और पांचों को इकट्ठा करके एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल ट्रांसपोर्टर बना सकता है, यहां पर वो ऑप्शन नहीं है। एक्सटेंशन ऑफ ई-वे बिल इज अलाउड विदाउट अपडेटिंग पार्ट बी डिटेल्स, यहां पर ई-वे बिल का एक्सटेंशन जो है अलाउ किया जाएगा। पार्ट बी आप नहीं भरते हैं उसके बावजूद भी आप ई-वे बिल की पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं, ताकि आपका माल या गाड़ी अगर बीच में खराब होती है माल पहुंचने से पहले तो उसका बेनिफिट आप ले पाए। मल्टी व्हीकल फैसिलिटी इज नॉट अलाउड, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में या मल्टीपल व्हीकल की अगर आप फैसिलिटी यूज करना चाहते हैं तो वो यहां पर आपको नहीं मिलेगी। हाउएवर देयर इज नो चेंज इन कैंसिलेशन एंड रिजेक्शन ऑफ ई-वे बिल, जो कैंसिल होता है ई-वे बिल और जो रिजेक्ट होता है ई-वे बिल उन प्रोविजंस में कोई भी चीज नहीं चेंज होगी, वो सारी चीजें एज इट इज काम करेंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे ई-वे बिल जब आप बनाएंगे ई-वे बिल फॉर गोल्ड एंट्री फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पर आपको सिमिलर तरीके से डॉक्यूमेंट का टाइप सिलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट नंबर सिलेक्ट करना है, उसके बाद बिल फ्रॉम और बिल टू की डिटेल्स एंटर करनी है और आइटम डिटेल्स में आपको जो भी एंट्रीज करनी है वो चैप्टर नंबर 71 के अंदर करनी है। अगर आप चैप्टर नंबर 71 के अलावा कोई भी चैप्टर हेडिंग डालेंगे तो यहाँ पर वो चीजें एक्सेप्ट नहीं करी जाएंगी।
तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि चैप्टर 71 का जो भी आइटम होगा सिर्फ और सिर्फ उसी आइटम के तहत आपका ई वे बिल जो है गोल्ड एंट्री फॉर्म के अंदर बनेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है जीएसटी के अंदर टैक्स पेयर्स के लिए दे दिया गया है, जिसकी नोटिफिकेशन आते ही एप्लीकेबिलिटी जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी और अकॉर्डिंगली आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये चीजें अब क्लियर हो गई होंगी कि जीएसटी जो है उसके अंदर ई वे बिल फॉर गोल्ड एंट्रीज किस तरीके से आपको निकालना है और क्या अपडेट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। Thank you and have a nice day.